नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत वाहनों का अधिग्रहण करने के बाद भी कई वाहन स्वामी अपने वाहन लोकसभा चुनावों के लिए उपलब्ध नहीं करा रहे। परिवहन विभाग ऐसे वाहन स्वामियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा। यह जानकारी देते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी केसी पलड़िया ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी संख्या में वाहनों की आवश्यकता है, जिसके लिए निजी टैक्सियों, बसों आदि को अधिग्रहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई वाहनों को अधिग्रहित कर इसकी सूचना वाहन स्वामियों को दे दी गई है। सूचना के बाद भी कई वाहन स्वामियों ने अभी तक परिवहन विभाग को अपने वाहन उपलब्ध नहीं कराए हैं। उन्होंने कहा कि अधिग्रहित वाहनों को विभाग को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। वाहन उपलब्ध नहीं कराए जाने पर वाहन स्वामियों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 1 साल का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों भी हो सकते हैं। भाकपा माले ने धारचूला व्यापारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इस पर रोक लगाए जाने की मांग की है। माले के जिला सचिव गोविंद कफलिया ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित कर कहा है कि धारचूला में कई व्यापारियों को बाहरी बताकर उनकी दुकानें बंद करा दी गई हैं। उद्योग व्यापार मंडल में उनका पंजीकरण भी निरस्त कर दिया गया है। भाकपा के गोविंद कफलिया ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते हुए अविलंब व्यापारियों का उत्पीड़न रोकने और उन्हें सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। एक निर्दयी पिता ने अपनी मासूम बच्ची की ईंट मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम व अग्रिम कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र में रामनगर रोड पर हनुमान कॉलोनी निवासी नन्हे सिंह की 5 वर्षीय बेटी योगिता बीते दिवस सोमवार दोपहर घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान जब नन्हे पहुंचा तो उसने बेटी को अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन योगिता अंदर नहीं गई तो पिता ने गुस्से में उस पर ईंट फेंक दी। ईंट सर पर लगने से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। हल्ला होने पर परिजन आनन फानन में घायल बच्ची को उप जिला चिकित्सालय ले गए। बच्ची की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उसे मुरादाबाद रोड स्थित एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि नन्हे एक फार्म हाउस में मेहनत मजदूरी करता है। वह मानसिक रूप से परेशान रहता है, जिसके चलते उसने समय समय पर अत्यधिक गुस्सा आ जाता है। योगिता की 2 साल की एक बहन भी है। इधर एसपी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि 5 वर्षीय बच्ची को ईंट मारकर घायल करने व इलाज के दौरान उसकी मौत होने का मामला सामने आया है। आरोपी पिता नन्हे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। पिथौरागढ़ नगर के कैंट रोड स्थित श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष प्रवेश शुल्क मासिक न्यूनतम शुल्क तथा निशुल्क वाहन सुविधा के साथ अपर केजी से सैन्य विज्ञान की पढ़ाई और अन्य विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। बाइक से जा रहे जीजा साले की ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर में मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार खटीमा के पचपेड़ा निवासी सचिन सिंह राणा 35 वर्ष बीते दिवस नौगांवनाथ अपने ससुराल आए थे। बीती शाम को अपने साले सुरेश सिंह राणा उम्र 30 वर्ष के साथ बाइक से सब्जी लेने के लिए बधिया घाट गए थे। देर शाम दोनों सब्जी लेकर नौगांवनाथ वापस लौट रहे थे, तभी बधिया घाट आलावृत्ति मार्ग पर रेता लेकर आ रही एक ट्रैक्टर ट्राली से चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस से दोनों को खटीमा उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नौगांवनाथ के ग्राम प्रधान मदन सिंह ने बताया कि उनका भतीजा सुरेश विवाहित था और पेंटर का काम करता था, जबकि उनका दामाद सचिन रुद्रपुर सिटकुल में नौकरी करता था। वो अपने पीछे पत्नी और 5 साल की पुत्री को रोता बिलखता छोड़ गया। सीओ विमल रावत ने बताया कि ट्रैक्टर ट्राली को सीज कर दिया गया है। फरार आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। पड़ोसी देश नेपाल में भी सड़क हादसे थम नहीं रहे हैं। बीती रात नेपाल में बस हादसे में 9 यात्रियों की घटनास्थल पर मौत हो गई और 26 यात्री घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात को नेपाल के बांगलुंग रुकुम से काठमांडू जा रही बस बांगलुंग के
निसीखोला गांव पालिका 6 जाउले पानी के निकट अनियंत्रित होकर खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे 9 यात्रियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 26 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला प्रहरी कार्यालय बांगलुंग के प्रहरी प्रवक्ता मदन केसी ने बताया कि काठमांडू जा रही दुर्घटनाग्रस्त बस में 21 घायल यात्रियों को धौलागिरी अस्पताल बांगलुंग और 5 घायल यात्रियों को मणिपाल अस्पताल पोखरा पहुंचाया गया है। घायल यात्रियों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रहरी प्रवक्ता ने बताया कि रात होने के कारण घायलों को अस्पताल पहुंचाने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिलहाल सवारियों से भरे बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच की जा रही है। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपनी उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।